गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से। आज का जो विषय, जो थंबनेल आप देख रहे हो, वो पर्ल वाइन किसके लिए बना है? पर्ल वाइन क्या उसके लिए बना है जिसके कुछ छोटे मोटे सपने हैं? पर्ल वाइन क्या उसके लिए बना है जिसके कुछ सपने हैं? क्या पर्ल वाइन उसके लिए बना है जिसके सपने बड़े हैं? जी नहीं, इन सब के लिए पर्ल वाइन नहीं बना। पर्ल वाइन बना है उन जुनूनी लोगों के लिए जिनके सपने बहुत बड़े हैं। सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। आप करवट बदलते रहते हो कि पर्ल वाइन में मैं क्या ऐसा करूं कि मैं छा जाऊं, नंबर 1 बन जाऊं, अपने सारे बड़े बड़े सपने पूरे कर लूं। वो सपने पूरे करने के लिए ये पर्ल वाइन बना है। उस इंसान के लिए बना है जिसके सपनों में दम है? नहीं, बहुत बड़ा दम है। जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता ही चाहता है, जो चाहता है कि मेरे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएं, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, मेरा लाइफस्टाइल हो, मेरा नाम हो, उसके लिए ये पर्ल वाइन बना है। अगर आपके सपने, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को नोट कर लिएगा, अगर आपके सपने छोटे मोटे हैं तो कोई छोटी मोटी कंपनी आप देख लीजिए। पर्ल वाइन में आपका कोई काम नहीं है। पर्ल वाइन में तब आइएगा जब आपके सपनों को पंख लग चुके हों और आपको वो सपने अचीव करने ही करने हैं और एक टाइम लिमिट में करने हैं। ये नहीं कि 20 साल में करूँगा या मेरे ऑटो पूल आ जाएंगे मैं तो करूँगा। ऑटो पूल के लिए भी अगर आप पर्ल वाइन को ज्वाइन कर रहे हो तो सॉरी, फिर भी आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे प्लान मार्केट में घूम रहे हैं जो कहते हैं कि हम एक दिन में ऑटो पूल दे देते हैं, हफ्ते में ऑटो पूल दे देते हैं। वो ऑटो पूल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे तो ऑटो पूल को अपने टाइम पे ही आना है और जो वर्किंग इनकम है वो आपको तुरंत आनी है। और वो आप चाहो तो 1 लाख रुपये रोज़ का निकाल सकते हो, और चाहो तो 10 लाख रुपये रोज़ का निकाल सकते हो, और चाहो तो 1,000 रुपया महीना निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर है। तभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो पर्ल वाइन में आपका वेलकम है, क्योंकि पर्ल वाइन उसी इंसान के लिए बना है जिसके सपने बहुत 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 ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। और काम तो करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। काम करना पड़ेगा। एक एक दिन में आपको कम से कम 20-20 प्लान भी देने पड़ेंगे। अपना गला फाड़ना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों की बातें भी सुननी होंगी। बहुत कुछ लोग बोलेंगे लेकिन आपको सब कुछ सुनना होगा, क्योंकि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपकी जीत है, आपका वो सपना है जो आपने असल में अंदर से लिया हुआ है। क्योंकि सपना ले लेना
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपने के लिए काम करना ये बहुत बड़ी बात है। हमें मंगेरी लाल के सपने नहीं लेने, हमें हकीकत में सपना लेना है। क्योंकि जिस इंसान का सपना होता है, जिस इंसान का टारगेट होता है, वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है। और ये मायना नहीं रखता कि आप किस घर में पैदा हुए हो, किस परिवार में पैदा हुए हो, किस शहर में पैदा हुए हो, किस गांव में पैदा हुए हो, किस मोहल्ले में पैदा हुए हो, किस देश में पैदा हुए हो, ये महत्व नहीं रखता। इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो भी आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप गरीब होकर मर रहे हो या गरीब होकर घूम रहे हो या आप अमीर नहीं हो रहे तो ये 101% आपका कसूर है। यस यू आर, आई एम पॉइंटिंग यू, आपका कसूर है। क्योंकि आप अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप जो आपके सपने हैं उनको आप अंदर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। आप घुट घुट कर जी रहे हो, लोगों की बातें सुन रहे हो, घर में लोगों की बातें सुन रहे हो, घर पड़े रहते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मात्र एक अनाज के दुश्मन हो, बस अनाज खाना आता है, खाना खाना आता है और कुछ नहीं आता तुम्हारे को। ये बातों के आप आदी हो चुके हो। अपने आप को होश में लाइए और देखिए दुनिया कितनी बड़ी है। लोगों को देखिए जिन्होंने तरक्की की है। लोगों ने बहुत बोला था, उनको भी लोगों ने बहुत बोला था। एडिसन को बोला था, जब उसने बोला था कि मैं सूरज की रोशनी को कैद कर दूंगा, एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा कि सारी दुनिया उसमें जगमग हो जाएगी, तो लोग बोलते थे कि ये इंसान पागल हो चुका है, किसको नहीं छोड़ा। अब बात करिए धीरू भाई अंबानी जी की। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे और लोगों को बोलते थे कि ये देखना एक दिन रिफाइनरीज मेरी होंगी, पेट्रोल पंप मेरे होंगे। और लोग कहते थे मात्र तू अटेंडेंट है, पेट्रोल डालता है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, तुम्हारा दिमाग घूम चुका है। लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं बात करूं रजनीकांत की, जो बस में ड्राइवर थे, कुल्ली भी रहे थे, और आज उनका नाम कितनी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और जब वो कुल्ली थे, अरे किसी को बताएं कि मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं तो कोई क्या विश्वास करेगा उनके ऊपर। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लीजिए, रेलवे में जॉब करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात कर लीजिए, एक तमिल फैमिली में पैदा हुए थे, अखबारें बेचते थे और उनके जो फादर थे वो एक बोट चलाते थे। नारायण मूर्ति की बात कर लीजिए, इंफोसिस को कौन नहीं जानता। गौतम अडानी की बात कर लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया था, लेकिन उनके सपनों में दम था। उन्होंने सपने देखे और सपने पूरे करने के लिए उन्होंने काम किया, मेहनत की, जुट गए, इधर उधर फोकस नहीं किया, एक जगह फोकस किया कि मेरे को कामयाब होना है और होकर ही रहना है। क्या आपका ये विज़न है? क्या आप ऐसा सोचते हो? क्या आप सपना लेकर एसी छोड़कर कोट लेकर सो जाते हो और फिर कहते हो कि सपना पूरा नहीं होता? क्या आप अपने सपने को पूरे करने के लिए काम करते हो? क्या आप गंभीर हो उस सपने के लिए? अगर आप गंभीर हैं तो आपके सब सपने पूरे होंगे। आप मेहनत कीजिए, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप नए मेरे चैनल पे हो तो माई रिक्वेस्ट वे टू फोल्डिंग हैंड्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
और अगर आप मेरे लविंग सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने फिर मेरी इस वीडियो पे आकर टाइम निकाला और मेरी इस वीडियो को देखा। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहो, आपके सपने पूरे हों। आपका अपना दोस्त NPS खालसा। थैंक यू वेरी मच।